बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं रियल टेस्ट सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे मज़ेदार बीफ कीमा। कीमा भला किसको नहीं पसंद, छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। कीमा को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज की इस रेसिपी को बनाने का बिल्कुल अलग तरीका है और ये रीज़न है कि इसका टेस्ट भी यूनिक बनता है। जब ये बन रहा होता है तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और यही वजह है कि जिसके पास से ये खुशबू गुजरती है तो वो इसे खाने के लिए बेताब हो जाता है। बहुत आसान रेसिपी है, तो चलिए आज की इस मुनफरिद रेसिपी को देख लेते हैं। बीफ कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसकी मैरिनेशन क्यों ज़रूरी है तो इसका जवाब आगे चलकर आपको मिल जाएगा। दही लेंगे 1/3 कप। ये नॉर्मल दही है, यानी कि बहुत खट्टा नहीं है। लेमन जूस 1 खाने के चम्मच या इसकी जगह फ्रेश नींबू निचोड़ लें, या इसके लिए आप सिरका भी डाल सकते हैं। मसाला जात में नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे। इन अज्जा को पहले मिक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बीफ कीमा 1 पाव डालेंगे, या इसकी जगह आप चिकन या मटन का कीमा भी डाल सकते हैं। 1 अदद मीडियम साइज का प्याज चॉप किया हुआ डालेंगे। इसी तरह 1 बड़े साइज का टमाटर चॉप करके डालेंगे। हरी मिर्चें 2 अदद कटी हुई डालेंगे। अब इनको करेंगे अच्छा सा मिक्स। इसमें हमने काली मिर्च और ना ही सुर्ख मिर्च इस्तेमाल की है। स्पाइसीनेस के लिए सिर्फ सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल किया है, लेकिन टेस्ट जो है वो बहुत कमाल का बनेगा। इसको आप 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते हैं। पहले तरीका में अगर आपको जल्दी है तो फिर प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए पका लें। बाकी 2 तरीक़ों में आप तवे या हांडी में बना सकते हैं और इसके लिए कम से कम आधा घंटा मैरिनेशन का टाइम ज़रूरी है, फिर ये मज़े का बनेगा। लेकिन आज हम इसको सिजलर प्लेट में बनाएंगे। इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटों का मैरिनेशन का टाइम देना ज़रूरी है, या ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हैं। मैरिनेशन के बाद एक दफ़ा फिर इसको मिक्स करेंगे। अब इसको कुक करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। कुकिंग ऑयल 4 से 5 खाने के चम्मच डालेंगे, या इसके लिए आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बराबर फैला लेंगे। ये जो मेरे पास सिजलर प्लेट है इसका साइज़ 11 बाई 7 इंचज़ है और इसके अंदर हम सिर्फ 1 पाव तक कीमा बना सकते हैं। 1.5 से 2 मिनट्स के बाद हल्का सा हिलाएंगे। चूँकि इसका मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा है, लिहाजा इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं, ये आराम से टेंडर हो जाएगा। दही, टमाटर और प्याज वगैरह का जो पानी है इसको पहले खुश्क होने देंगे और इसके लिए 3 से 4 मिनट्स लग सकते हैं। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। स्पैचुला या चम्मच से इस तरह करने से टमाटर वगैरह मज़ीद मिक्स होते जाएंगे, क्योंकि ये मैरिनेशन की वजह से ऑलरेडी टेंडर हैं। पानी खुश्क हो जाने के बाद 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए और कुकिंग ऑयल अलग हो जाए। अब इसमें हाफ या क्वार्टर चाय की चम्मच ज़ीरा दरदरा किया हुआ डालेंगे, या इसकी जगह आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। इसका मज़ीद टेस्ट अच्छा बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच डिब्बे वाली क्रीम डालेंगे। घर वाली बालाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी जगह बटर या देसी घी का भी टच दे सकते हैं। इससे कीमा का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। इस तरह मज़ेदार कीमा तैयार है। अब इसको हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह क्या बेहतरीन लुक आई है और खुशबू की तो क्या बात है। अब इसको इसी तरह गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे, आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।